हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी को 2 साल हो गए हैं। दोनों ने जब शादी करी थी तो फैंस को इनकी ये जोड़ी काफी पसंद आई थी और उनकी ये जोड़ी किसी फेरी टेल लव स्टोरी से कम नहीं है। बट गाइस, क्या सच में इनकी जोड़ी इतनी आदर्शवादी है जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि बॉलीवुड के एक हैंडसम हैंक की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं, वही कियारा आडवाणी जो कि एक बेहतरीन खूबसूरत अदाकारा है। क्या इनकी जोड़ी, क्या उनकी मैरिड लाइफ सच है या फिर सिर्फ एक दिखावा? आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। दरअसल सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि एक एक्स नेवी मर्चेंट के बेटे हैं, वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तले आते हैं और आज बॉलीवुड में लगातार फ्लॉप के बाद फ्लॉप मूवीज देने के बावजूद भी उनकी अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट्स काफी बड़े बजट के हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो सारा अली खान, जानवी कपूर, सैफ अली खान जैसे नायकों के साथ फिल्में करते हुए नजर आएंगे। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि एक आउटसाइडर जो फ्लॉप के बाद फ्लॉप मूवीज दे रहा है लेकिन इसके बावजूद उसे काफी सारी मूवीज मिल रही हैं? और आखिर क्यों एक ऐसा धर्मा प्रोडक्शन जिसने सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म को ही सपोर्ट किया है, स्टार किड्स को ही वो मूवी देने के लिए बदनाम है, तो आखिर क्यों वो एक आउटसाइडर का इतना सपोर्ट करता आया है? केवल सिद्धार्थ मल्होत्रा ही नहीं, फवाद खान और शाहरुख खान भी इसी लिस्ट में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 को हुआ था। वो एक एक्स नेवी मर्चेंट के बेटे हैं। दिल्ली में उन्होंने अपनी सारी पढ़ाइयाँ करी हैं और क्योंकि वो पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखते थे और इसीलिए वो बॉम्बे आ जाते हैं मॉडलिंग के लिए और एड शूट्स के लिए। शुरुआती दिनों में जब वो मॉडलिंग कर रहे थे तो उससे अच्छी खासी अर्निंग कर लेते थे और यहीं से उनका नेटवर्क बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जहां पर वो अनुराग सिन्हा के कांटेक्ट में आते हैं और वो उनके साथ एक मूवी साइन करते हैं, लेकिन कुछ वजह से उनकी ये मूवी कभी बन ही नहीं पाती है। लेकिन फिर किसी तरीके से वो करण जौहर के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली फिल्म माय नेम इज खान में वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कास्ट कर लेते हैं। इसके बाद साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को ले लेते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस कि उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस मूवी में वरुण धवन से भी ज्यादा तवज्जो दी, वो भी तब जब वरुण धवन एक स्टार किड थे, एक डायरेक्टर के बेटे थे। केवल इतना ही नहीं गाइस, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर में 13 फिल्में करी। 13 फिल्मों में मेजॉरिटी ऑफ फिल्में उनकी फ्लॉप हुई है और मेजॉरिटी ऑफ फिल्में उनकी धर्मा प्रोडक्शन के तले बनी है। तो आखिर ऐसा क्या है कि धर्मा प्रोडक्शन एक आउटसाइडर को इतनी ज्यादा मदद कर रहा है? लेट मी टेल यू गाइस कि ये पहली बार नहीं है। धर्मा प्रोडक्शन इससे पहले भी फवाद खान को इसी तरीके से प्रमोट कर चुका है और इससे पहले बात तो थी कि वो शाहरुख खान को भी इसी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। गाइस, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। कॉफी विद करण के शो में खुद अक्षय कुमार ने इस बात को साफ किया था और बोला था कि अगर आप ऐसी कोई मूवीज बनाएंगे जो सच में काफी ज्यादा दिलचस्प होगी तो उसमें मेरी जगह शाहरुख खान होते। और फवाद खान के साथ उनके रिश्ते के बारे में तो खुद सलमान खान और ट्विंकल खन्ना ने पोल खोली है, वो भी करण जौहर के सामने। गाइस, करण जौहर के जितने भी लिंकअप्स हैं, रिलेशनशिप्स है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जितने उनके सपोर्टर्स हैं उसे काफी ज्यादा लोग, सुपरस्टार्स भी उनके विरोध में हैं इस टाइम पे। लेकिन अगर हम सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में, उनके लिंकअप्स के बारे में बात करें तो रिसेंटली एक जर्नलिस्ट सिमी चड़ोके ने एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कई सारे खुलासे करे हैं। इसमें उन्होंने बोला कि करण और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच का जो रिलेशनशिप था वो मोर लाइक अ सुगर डैडी और सुगर बेबी के जैसा था। करण जौहर उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते थे, उन्हें डेट्स में ले जाया करते थे और मूवीज देते थे। उनके करियर को उन्होंने बनाया और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी उनका खूब फायदा उठाया। और जब उनका काम निकल गया तो वो करण जौहर के चंगुल से भाग निकले। गाइस, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली कि उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके चंगुल से भाग निकले और उससे पहले उन्होंने ये बोला कि उन्होंने करण जौहर का खूब इस्तेमाल किया। समहाउ अगर चंगुल से भाग निकलने का मतलब है तो क्या ऐसा था कि करण जौहर जबरदस्ती उनके साथ कास्टिंग काउच कर रहे थे, फर्स्ट थिंग, और या फिर ये रिलेशनशिप एक कंसेंसुअल था? एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप को हम चंगुल से भागना नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं ये कास्टिंग काउच भी हो सकती है। कास्टिंग काउच में जनरली एक्टर या एक्ट्रेसेस नॉर्मली या तो इसे मना कर देते हैं और कुछ इसे एक्सेप्ट करके अपने करियर को बिल्डअप कराने की भी कोशिश करते हैं। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दोनों में से कौन सा रास्ता चुना, इसका जवाब तो केवल सिद्धार्थ मल्होत्रा ही जानते हैं।
हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसके आधार पर सिद्धार्थ मल्होत्रा जब एक्टर नहीं थे तब भी वो काफी लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। वो प्लस अपार्टमेंट में बांद्रा में रहते थे। इसके अलावा वो ताज लैंड्स एंड होटल में जिमिंग करने जाते थे। इसके अलावा बॉलीवुड में उनके अच्छे खासे नेटवर्क हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो और हीरोइनों के साथ उन्हें फिल्में करने के मौके मिल रहे हैं और काफी बड़े बजट की फिल्में उन्हें मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब करण जौहर का हाथ आपके सर पे हो। बट लेट मी टेल यू गाइस कि धर्मा प्रोडक्शन इस समय काफी ज्यादा ग्रेट लॉस में है और कहीं ना कहीं इसका कारण है फेवरेटिज्म। ये बात परिणीति चोपड़ा ने भी कही थी कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन फेवरेटिज्म जरूर है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फिल्में नहीं मिल रही है लेकिन वही इंडस्ट्री के फेवरेट लोगों को फिल्में जरूर मिलती हैं। मैं आपको बता दूं गाइस कि करण जौहर एक ऐसी शख्सियत है कि अगर किसी एक्टर के पास सुपरहिट फिल्में हो तो भी वो उसे कंगाल कर सकते हैं, और अगर किसी एक्टर के सर पर करण जौहर का हाथ हो तो वो फ्लॉप देने के बावजूद भी लाइमलाइट में बना रह सकता है, जिसमें शाहरुख खान, फवाद खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट जैसे स्टार्स हैं। और फ्लॉप के मामले में तो आप SSR का केस तो जानते ही है। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कार्तिक आर्यन के साथ, अनुष्का शर्मा के साथ वो ये सारी चीजें करते हुए पाए गए हैं और प्रियंका चोपड़ा भी इसी लिस्ट में शुमार है। वेल गाइस, जब मूवी शेरशाह आती है तो शेरशाह OTT में दर्शकों को काफी पसंद आती है। फैंस इनकी जोड़ी को काफी पसंद करते हैं और इसीलिए इस मूवी के दौरान ही इनकी डेटिंग्स की रूमर्स, मैरिज की रूमर्स शुरू हो जाते हैं और कहा तो ये जा रहा है कि दोनों को शादी के लिए प्रोत्साहित करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद करण जौहर थे। जी हाँ गाइस, करण जौहर नहीं, हाँ गाइस, ऐसा कहा जाता है कि करण जौहर के कहने पर ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शादी की थी। वेल गाइस, कुछ भी हो, अब दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ है, इस बात का दावा तो सारे मीडिया बैनर्स, सारे मीडिया पोस्टर्स कर ही रहे हैं। बट गाइस, ऐसे एक और पोस्ट सामने आई है जो पोस्ट इस बार सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं बल्कि कियारा आडवाणी के बारे में थी। दरअसल गाइस, एक अनोनिमस पोस्ट ये थी कि 2 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस साथ में बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं एक फेमस क्रिकेटर की बायोपिक में, जहां पर वो दोनों एक्ट्रेसेस एक दूसरे के करीब आ जाती हैं एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी होती हैं। 2 साल तक उनका ये रिश्ता चलता है, लेकिन फिर किसी एक अलग हो जाती हैं, दोनों के बीच में कैट फाइट आने लग जाती है। फिर एक बल्कि हैंडसम को पकड़ लेती है और दूसरी एक फ्लॉप हीरो को। कहीं ना कहीं आप सभी को पता चल चुका होगा कि ये इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि ये इशारा था दिशा पाटनी और कियारा आडवाणी के ऊपर। जहां दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ को पकड़ा तो वहीं कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को। वेल गाइस, अगर हम दिशा पटानी की बात करें तो इस टाइम वो मौनी रॉय के साथ भी इसी तरीके के रिश्तों को लेकर के काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म बटोर रही हैं। दिशा पटानी के ऊपर आरोप है कि वो 2 टाइमिंग कर रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ जहां हम बात करें कियारा आडवाणी की तो वो अच्छे से मैरिड लाइफ का एक लोगों के सामने कर ही रही हैं। कियारा आडवाणी को भी धर्मा प्रोडक्शन के तले काफी सारी मूवीज मिली हैं, जिसमें फैंस का ये दावा है क्योंकि कियारा आडवाणी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आती हैं, इस वजह से धर्मा प्रोडक्शन उन्हें काफी ज्यादा मदद कर रहा है। वेल गाइस, डू टेल मी कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर में ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये जो फेवरेटिज्म बॉलीवुड में चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है?